हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट के कौन कौन से स्केल्स हैं, उनकी लीस्ट काउंट वैल्यूज क्या क्या हैं, और आज हम उसके बाद बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है 13%। जो एरर आएगा पी के अंदर वो कितना है, 13%। जिन्होंने निकाल लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नहीं निकाल पाए उनको थोड़ी सी मेहनत की अभी जरूरत है, क्योंकि ये इस टॉपिक का आज लास्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस होने जा रहा है। देखते हैं कैसे निकालेंगे कि पी में निकालना है। तो पी को मैं कैसे लिख दूंगा, डेल्टा पी अपॉन पी, इसी फॉर्म में लिखते हैं। ए की बात आए तो डेल्टा ए अपॉन ए, उसकी पावर कितनी है 3, तो यहां पर आ गया 3। फिर प्लस कितना, डेल्टा बी अपॉन बी, और आगे आ गई पावर इसकी 2। फिर हो जाएगा प्लस सी 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, और डी के पास तो पावर 1 है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि डेल्टा डी अपॉन डी 1 से मल्टीप्लाई करो 1 वही रहेगा। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कि परसेंटेज ऑफ पी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, कितना परसेंट है वहां पर 1% है। ऐसे ही बी कितना है, बी 3%। ऐसे ही सी कितना है 4, यानी कि 1/2 इंटू 4, और डी कितना है 2%, तो ये सीधा सीधा 2%। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा 2 और प्लस 2, तो 6 और 3 9, और 2 11, और 2 13, तो 13% इसका आंसर है। चलिए बात करते हैं आज के मेन टॉपिक मेजरमेंट्स के बारे में। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम आगे बढ़े उससे पहले हमें एक टर्म जानी जरूरी है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का क्या है, लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा, यानी कि इट इज द मिनिमम मेजरमेंट व्हिच कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अब कोई इंस्ट्रूमेंट है, या तो वो एमएम में नाप सकता है, या वो मिली एमएम में नाप सकता है, या सेंटीमीटर में, या मीटर में, या किलोमीटर में, इस तरह से। तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कि जो मिनिमम उस इंस्ट्रूमेंट की जहां तक लिमिट है ना, कि जितना कम से कम वो नाप सकता है, उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। कि मिनिमम मेजरमेंट व्हिच कैन टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट जो कि उसकी मिनिमम मेजरमेंट उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। और हमें जहां तक जेईई या नीट की बात है तो उसमें बहुत ब्रीफ में नहीं पूछा जाता, ज्यादातर उनकी लीस्ट काउंट ही पूछी जाती है, अलग अलग जो स्केल्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल में कितना होता है 10 की पावर -3 मीटर, है ना, 10 की पावर -3 मीटर, समझ रहे हो। ऐसे ही फिर आता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में कितनी 10 की पावर -6, इसको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की होती है 10 की पावर -7। वर्नियर कैलिपर मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी कितनी होती है 10 की पावर -4, है ना। उसके बाद आती है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर नाम से ये माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, यहां पर कितना था 10 की पावर -6। माइक्रोमीटर और स्क्रू गॉज की एक ही लिस्ट काउंट है, ये ध्यान रखना, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी है 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 तक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अच्छा, ये स्क्रू गॉज अलग चीज है, माइक्रोमीटर अलग चीज है ना। ये कहीं और यूज होता है इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑब्जेक्ट्स में, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनमें। और ये माइक्रोमीटर हम यूज करते हैं बेसिकली जो कि माइक्रोस्कोप वगैरह में लगा होता है ना। माइक्रोस्कोप में हमें मैग्नीफाई करके देखना पड़ता है, तो इनका यूजेस का डिफरेंस है, लेकिन इनकी जो लिस्ट काउंट है वो सेम है। तो इन दोनों की तो सेम होगी। वर्नियर की आपको अलग से याद रखनी 10 की पावर -4, और ये भी याद रह जाएगी। मीटर स्केल की तो पता ही होती है अपने को। और इलेक्ट्रॉन का मास याद ध्यान रखना कि भाई बहुत छोटा होता है, तो 10 की पावर -10। बचा ये ऑप्टिकल, तो 10 की पावर -7, बस ये और याद करना है। क्लियर। उसी में आगे चलते हैं। फिर आती है ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोपी। ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोपी कहाँ यूज होती है, इसका जो मेन पूछा जाता है कि यूज टू कैलकुलेट साइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जो यूज करते हैं मेथड, वो है ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोपी। उसके बाद बात आती है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, और यहां से काफी क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिकली ऑयलिक एसिड पे, है ना। इसको मैं बताता हूं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड में क्या है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड अप्रॉक्स साइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स के जो साइज हैं उनका अप्रॉक्स, जो मैं बात करूं साइज, उनका पता लगाने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो
तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल काफी लार्ज होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है, जो बायो वाले बच्चे उन्होंने शायद जानकारी हो। तो मान लीजिए कि ये ड्रॉप पहले जब हवा में था, ऐसे गिर रहा था, तो कुछ इस तरह से था, और इस स्लाइड पे आते ही क्या हुआ, कुछ इस तरह का बन गया। वो ऐसे गिरता है ना, तो वो ऐसे एक राउंड सा उसने बना लिया। तो इसकी मैं रेडियस मान के चल रहा हूं a, और इसकी जो थिकनेस है, मतलब बहुत ही बारीक सी थिकनेस है, उसको मैंने मान लिया t, है ना। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, a माना और t माना। तो अब ये जब ड्रॉप गिर रही थी तो इसकी वॉल्यूम क्या थी, 4/3 पाई आर क्यूब। और अब जब ये आके नीचे बैठ गई है तो अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, अब होगी इसकी वॉल्यूम पाई a स्क्वायर t, है ना। अब क्या करें, पाई से पाई कट गया, और अब t क्या है, यहां पे t क्या है, थिकनेस है ना, ये किसकी, मॉलिक्यूल की थिकनेस है। तो क्या करूं मैं इसको, अब 4/3 आर क्यूब, और यहां पर t निकालना था तो t आ गया, यहां पर स्मॉल t लेना था, t आ गया, तो ये a स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल गया किसका, थिकनेस का, थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल। या मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, अप्रॉक्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल है। इतना गंदा मत लिखा करो सर, अप्रॉक्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इट्स नॉट मॉल, इट्स मॉलिक्यूल, है ना। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, ऑयलिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। क्या होगा इसमें, इन दोनों का मैंने मिक्सचर लिया और एक कंटेनर लिया मैंने, उसमें इसको डाल दिया, है ना। तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन इतनी रखी कि ये पूरे सॉल्यूशन का, मान लो पूरे सॉल्यूशन का जो ऑयलिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल है वो कितना हो, 1/20। मतलब अगर मैं उस सॉल्यूशन के 20 पार्ट्स करूं तो उसका एक सॉल्यूशन, एक ही पार्ट आए ऑयलिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल में, 120 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया, किसका, इस मिक्सचर का। ध्यान समझना, पहले मैंने उसको 1/20 कंसंट्रेशन में लाया, फिर 1/20 में से मैंने थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया और उसको दूसरे कंटेनर में डाला। उसकी भी हमने क्या किया, उसके अंदर डाला थोड़ा सा, ये ऐसे, और उसकी भी कंसंट्रेशन सेम कर दी, कितनी, 1/20। अब ध्यान से समझना, यहां पहले से 1/20 था, अब 1/20 का 1/20 हुआ है। ध्यान से कि यहां पर हमने जब मिक्सचर बनाया तो पहले 1/20 था, अब इसको हमने हल्का सा निकाला, अब जो वो निकला हुआ पार्ट है वो 1/20 था। अब उसको जब हमने नेक्स्ट वाले कंटेनर में डाला तो वो दोबारा से 1/20 हो गया, यानी कि 1/20 इंटू 1/20 कितना हो गया, 1/400। ये बच गई होगी कंसेंट्रेशन इसमें, है ना। अच्छा, अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम v मान लूं तो ऐसे कितने होंगे, n मॉलिक्यूल्स होंगे। तो n मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कितनी होगी, nv, बोलो होगी नहीं होगी। अब उसमें एक कंसंट्रेशन कितनी है, 1/400। तो जो नेट वॉल्यूम आएगी इस सॉल्यूशन के हिसाब से वो कितनी आएगी, nv/400। एक चीज क्लियर हुई आपको। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं उसको बाहर निकाल के कुछ इस तरह से देखूं, कोई वो ड्रॉप ऐसी बनेगी गिरने के बाद, जैसे पिछले वाले में हुआ था, और ऐसे ही हमने कुछ मान लिया इसका, इस तरह से बनी होगी। इसकी कुछ हमने रेडियस मान ली a और इसकी कुछ थिकनेस मान ली t। अब आपको जहां तक जानकारी होगी कि एरिया इंटू टाइम को हम वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम और ये भी वॉल्यूम, तो कितना होगा, nv/400। अब मुझे क्या निकालनी है, थिकनेस, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला आ जाएगा कि t इज इक्वल टू nv/400 और a, यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, v वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, 400 मतलब वो डिजिट है, और a क्या है, a उसका एरिया है। तो इससे हम निकाल सकते हैं थिकनेस। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड पर। तब तक मेहनत करें, सफल हों, आगे बढ़ें।